नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हम 10 महाविद्याओं की चर्चा करेंगे। जहां नवरात्रि 9 दुर्गा को समर्पित किया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं को समर्पित किया जाता है। माता आदि पराशक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए हमें माँ के 10 महाविद्याओं का ध्यान करना चाहिए। 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करने से नकारात्मक प्रवृत्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। 10 महाविद्याओं की साधना लौकिक तथा अलौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे धन वृद्धि के लिए, कानूनी मामलों में जीत के लिए, प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, रोग मुक्ति के लिए, सौभाग्य लाने के लिए तथा साथ ही साथ काले जादू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए योगी तथा साधक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। 10 महाविद्याओं की उपासना से बुरे ग्रहों के प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं की प्रकृति को 3 समूहों में बांटा गया। पहले समूह को सौम्य कोटि का कहा, जिसमें देवियों का स्वरूप सौम्य और कोमल होता है। इसमें माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ मातंगी, माँ भुवनेश्वरी और माँ कमला को रखा गया है। दूसरा समूह उग्र कोटि का है, जिसमें माता के प्रचंड और क्रोधित रूप सामने आता है। वह ये महाविद्याएं हैं: माँ देवी काली, माँ छिन्नमस्ता, माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी। तीसरा समूह सौम्य उग्र कोटि का है, जिसमें माता का उग्रतापूर्ण सौम्य स्वरूप होता है। इसमें माँ तारा तथा माँ त्रिपुर भैरवी को रखा गया है। पहले हम महाविद्या के पहले स्वरूप माँ काली को जानेंगे। माँ काली परम ब्रह्म का परम पूज्य स्वरूप है। माता काली का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, महाकाल को अपने वश में करने वाली महाकाली के रूप में। इसके अलावा महाकाली का उल्लेख मुंडका उपनिषद के 2 अध्याय के 4 श्लोक में किया गया है। महाकाली को शिव की शक्ति के रूप में माना जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान महाकाली प्रकट हुई थी। इसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। माता काली का स्वरूप अत्यंत काला है। इनकी 3 आँखें भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। उनके सफ़ेद नुकीले दांत धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी खून से सनी लाल जीभ अधर्म का विनाश का संकेत देती है। इनके लंबे काले केश काल के घनघोर प्रचंडता को दर्शाता है। माता काली के आभूषण मुंडमाला तथा कटे हुए हाथ हैं, जो यह बताता है कि अधर्मी का सिर और हाथ काल के पास है। माता काली के 4 हाथ होते हैं, जिसमें से 2 हाथ उनके शरण में गए लोगों के लिए अभय दान तथा बर मुद्रा में उठे हुए रहते हैं। तीसरे हाथ में खड्ग ले वो पापियों का संहार करती हैं तथा चौथे हाथ में कटा हुआ सिर है, जो जीवन मृत्यु के संचार को बताता है। महाकाली के रूप में माँ आदि पराशक्ति का यह जागृत स्वरूप है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा को महाविद्याओं में सौम्य उग्र कोटि में रखा गया है। इससे पहले महर्षि वशिष्ठ द्वारा माँ तारा की आराधना का उल्लेख मिलता है। शक्ति महाभागवत के अनुसार देवी तारा वे हैं जिन्होंने एक बीज बनाया, जिससे भगवान नारायण ने संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में जन्म लिया। इन्हें जगदम्बा तथा जगत जननी भी कहा जाता है। माँ तारा तथा माँ काली का स्वरूप देखने में लगभग एक समान लगता है, बस थोड़ा सा अंतर है, इसलिए लोगों को भ्रम होता है। आइए माँ तारा और माँ काली में क्या अंतर है, इसको जानें। शक्ति पुराण तथा अन्य ग्रंथ अनुसार माँ तारा और माँ काली के स्वरूप में अंतर। माँ काली के 4 हाथ हैं, तो माँ तारा के भी 4 हाथ हैं। माँ काली के केस खुले हुए रहते हैं, तो माँ तारा के भी केस खुले हुए रहते हैं। लेकिन माँ काली के हाथ में मुंड तथा गले में मुंडमाला होती है, जबकि माँ तारा के हाथ में कपाल यानी खोपड़ी और गले में कपाल की माला यानी खोपड़ी की माला होती है।
माँ काली का दाहिना पैर हमेशा महाकाल के सीने पर रहता है, वहीं माँ तारा का बायां पैर अक्षोभ्य शिव के सीने पर रहता है। यही अंतर है। माँ तारा को नीले रूप में वर्णित किया गया है। माँ तारा के एक हाथ में कपाल, दूसरे हाथ में कमल रहता है, तीसरे हाथ में खड़ग तथा चौथे हाथ में कतारी रहता है। माँ तारा बाघ का खाल पहनती हैं। माँ तारा को शत्रु का नाश करने वाली, सौंदर्य रूप ईश्वर की देवी तथा आर्थिक उन्नति देने वाली माना गया है। साथ ही साथ वह मोक्ष प्रदान करने वाली भी हैं। माँ तारा का आराधना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती। माँ तारा को संपूर्ण जगत की जननी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव विषपान किया, उसके बाद उन्होंने विष को अपने गले में रोक लिया, लेकिन विष की जलन से वह शिशु के भांति तड़पने लगे। तभी माँ तारा ने शिव को अपना स्तनपान कराया, जिससे शिव के मुख का विष माता के स्तन पर लग गया और धीरे धीरे माता का शरीर नील वर्ण का हो गया। दूधपान से भगवान शिव ठीक हो गए और हलाहल विष का प्रभाव नष्ट हो गया। यह देख सभी देवी देवताओं ने उनका नाम तारिणी रख दिया। का आशीर्वाद किसी भी तरह की विपत्ति को नष्ट करने में सक्षम है। महाविद्याओं में माँ तारा को सौम्य उग्र कोटि में रखा गया है। माँ तारा के अष्ट स्वरूप हैं। अष्ट तारा कहा जाता है। एक जाता तारा, उग्र तारा, कामेश्वरी, चामुंडा, नील सरस्वती, वज्रा, भद्रकाली, महिंद्रा। माँ तारा बृहस्पति ग्रह को प्रतिनियंत्रित करती हैं, इसलिए गुरुवार के दिन इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा करने से बुद्धि, विद्या का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी महाविद्याओं में प्रमुख हैं। त्रिपुर उपनिषद में उन्हें ब्रह्मांड की परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च चेतना के रूप में वर्णित हैं। पुराणों में वर्णित माँ त्रिपुर सुंदरी कामेश्वर रूपी सदाशिव के गोद में बैठती हैं। इन्हें श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी भी भगवान शंकर की तरह सृष्टि, संहार, स्थिति, अनुग्रह इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी से कोई भी सुंदर नहीं है। माता के सभी स्वरूपों में माता का यह सबसे सुंदर रूप है। त्रिपुर सुंदरी के 4 हाथ दर्शाए गए हैं। चारों हाथ में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। माँ त्रिपुर सुंदरी को 16 कलाओं से पूर्ण माना गया है। देवी पुराण के अनुसार इन्हें महाविद्याओं में सौम्य कोटि में रखा गया है। देवी भागवत में यह कहा गया है कि वरदान देने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी हमेशा तत्पर रहती हैं। इनका हृदय दया से पूर्ण है। जो इनके शरण में आता है, इनका आशीर्वाद उसे मिलता है। इनकी महिमा अपरंपार है। संसार के सभी तंत्र मंत्र में इनका ही गुणगान होता है। त्रिपुर सुंदरी के 3 रूप हैं। पहला रूप है 8 वर्षीय बालिका का बाला सुंदरी के नाम से। दूसरा रूप है षोडशी सुंदरी। तीसरा रूप है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इन्हें राजराजेश्वरी तथा नीलेश्वरी भी कहा जाता है। यह बुध ग्रह का नियंत्रित करती हैं। बुधवार को इनकी पूजा अर्चना करने से सकल मनोकामना का पूर्ति होती है। यह माता का एकमात्र ऐसा रूप है जो प्राणियों की भोग विलास संबंधित इच्छाओं की पूर्ति करती है। इसलिए इन्हें कामाक्षी और कामेश्वरी भी कहा जाता है। चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी हैं। माता भुवनेश्वरी का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भुवनेश्वरी शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का ईश्वर। माता भुवनेश्वरी सारे ब्रह्मांड की निर्माता हैं। माता भुवनेश्वरी को सरल रूप में
माता पार्वती के रूप में जाना जाता है। यह प्रकृति हैं, यह निराकार रूप में सभी जगह व्याप्त हैं। परिणातोषणी तंत्र के अनुसार ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती माता भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। उनका रंग उगते हुए सूर्य के भांति लालिमा लिए हुए था, जो दसों दिशा को प्रकाशित कर रहा था। माता के शरीर पर आभूषणों की चमक देखते बन रही थी। पुराणों में माता भुवनेश्वरी को चतुर्भुजा रूप कहा गया है। एक हाथ में पाश, दूसरे में अंकुश, अन्य दो हाथों से वह अभय तथा वरदान प्रदान करती हैं और कमल फूल पर विराजमान रहती हैं। ब्रह्मा जी ने देवी के इस स्वरूप को देखकर समस्त जगत के कल्याण के लिए उनकी आराधना की। माँ भुवनेश्वरी को पृथ्वी की देवी के रूप में अनुवादित किया जाता है, पर ऐसा है नहीं। वह समस्त ब्रह्मांड की शासक हैं। इनकी पूजा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को पाने के लिए किया जाता है। माता भुवनेश्वरी को माँ कामाख्या भी कहा जाता है, कांडाडम्मा भी कहा जाता है। यह प्रकृति का स्वरूप है। माता भुवनेश्वरी को भुवनेश्वर शहर के संरक्षक के रूप में भी माना जाता है। माता भुवनेश्वरी को सर्वश्री, पार्वती, सती, कामाख्या, योगमाया, महामाया, जगद्धात्री, विश्वरूपा, सर्वेशी तथा आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण अनुसार सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए दुर्गा तृतीया या सावन में सोमवार के दिन इनकी पूजा की जाती है। माता भुवनेश्वरी अपने भक्तों को चेतना प्रदान करती हैं तथा उन्हें मोह माया से दूर रखती हैं। पांचवी महाविद्या माता भैरवी हैं। माता भैरवी एक माता के लौकिक रूप की प्रतीक हैं, जो अपने बच्चों का दुष्टों से रक्षा करती हैं तथा जीवन के सारी बाधाओं को, विपत्ति को उनसे दूर करती हैं तथा अपने भक्तों को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। इनकी पूजा से सभी प्रकार के प्रतिरोधों से मुक्ति मिलती है। देवी भैरवी के स्वामी त्रिकाल भैरव हैं। देवी भैरवी के दो रूपों में वर्णित किया गया है, जिससे थोड़ा भ्रम की स्थिति भी बन जाती है। रुद्र भैरवी के रूप में यह शमशान भूमि में देखी जाती हैं तथा मानव खोपड़ी के ऊपर आसन रखती हैं। यहाँ मानव खोपड़ी का आसन अहंकार के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है और उनके एक हाथ में खड्ग तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल है। लेकिन मार्कंडेय पुराण तथा कालिका पुराण के अनुसार देवी भैरवी को सौम्य रूप में दिखाया गया है, जिनके एक हाथ में माला है जो एकाग्रता तथा भक्ति का प्रतीक है और दूसरे हाथ में वेद हैं जो ज्ञान का प्रतीक हैं। देवी भैरवी के बाकी दो हाथ वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा में वर्णित किया गया है। देवी भैरवी लाल वस्त्र धारण करती हैं। इनका शरीर प्रभाती सूर्य के समान है। इन्हें कमल पर विराजमान दिखाया जाता है, जो समृद्धि का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती में देवी भैरवी को चंडी के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने चंडमुंड नामक राक्षस का वध किया था। देवी पुराण के अनुसार इन्हें सौम्य उग्र कोटि में वर्णित किया गया है। माता अपने तीक्ष्ण हुंकार तथा उग्रता से नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं, जो उनके भक्तों को आध्यात्मिक विकास तथा दुनियावी विकास को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि माता भैरवी आदि पराशक्ति के भयावह स्वरूप होने के बाद भी अपने भक्तों को मार्गदर्शक तथा संरक्षण देती हैं। देवी भैरवी मूल आधार चक्र में निवास करती हैं। वह हर जीव के अंदर की
इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हैं। वह सुशोभना के माध्यम से कुंडलिनी के रूप में बहती हैं, इसलिए इन्हें देवी कुंडलिनी भी कहा जाता है। देवी भैरवी का नाम भय को दर्शाता है। त्रिपुर भैरवी, समस्त भैरवी, कलेश भैरवी, सिद्धिदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी है, विंध्यवासिनी भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी और रुद्रा भैरवी के नाम से जाना जाता है। छठी महाविद्या छिन्नमस्तिका देवी हैं। देवी छिन्नमस्तिका का वर्णन सप्ता महापुराण में एक ऐसी देवी के तौर पर किया गया है जो नग्न रूप में अपने ही सर को काटकर हाथ में लिए हुए रहती हैं तथा दूसरे हाथ में उनका खड्ग रहता है। यहाँ उन्हें दिव्य संभोग करने वाले जोड़े पर खड़ा या बैठे हुए दर्शाया गया है। देवी छिन्नमस्तिका के गले से खून की 3 धाराएं निकलती हैं जो उनका सर तथा उनकी 2 परिचारिका डाकनी और वारिणी द्वारा पीते हुए दर्शाया गया है। माँ छिन्नमस्तिका निराकरण की देवी हैं। वह स्वयं ही भोजन है और स्वयं ही भोजन की भक्षक, अर्थात हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह हमारे ही कर्मों के फलस्वरूप हमें मिलता है। देवी छिन्नमस्तिका के स्वामी भैरव हैं कावांड, जिसे छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है। माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप लालिमा लिए हुए है। वह 1 लाख सूर्यों के समान उज्ज्वल वर्णा है। उन्हें अधिकतर नग्न रूप में ही वर्णित किया गया है, हालांकि उनके सभी यौन अंग आभूषणों से ढके रहते हैं। कुछ चित्रों में उन्हें 16 वर्षीय युवती के रूप में वर्णित किया गया है जो कमल की माला तथा विभिन्न आभूषणों से सुशोभित हैं। इनके स्वरूप में सृष्टि और विनाश दोनों समाया हुआ है। देवी छिन्नमस्तिका का नग्नता और मस्तकहीनता उनके अखंडता तथा विषमता का प्रतीक है। देवी छिन्नमस्तिका की नग्नता, मुक्त प्रवाहित केश, द्रोही स्वतंत्रता तथा देवी छिन्नमस्तिका के काम पर नियंत्रण तथा सामाजिक रूढ़ियों को अस्वीकृत करते हुए दर्शाता है। देवी पुराण में इन्हें उग्र कोटि में वर्णित किया गया है। इनकी आराधना सांसारिक लोगों के साथ साथ शक्ति साधक तथा तंत्र साधना करने वालों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इन्हें पूर्वी भारत तथा नेपाल में अधिक पूजा जाता है। नेपाल में तो वैशाख मास में इनके नाम की रथ यात्रा निकाली जाती है जो देखने में बहुत ही भव्य होती है। माता छिन्नमस्तिका के अनेकों नाम हैं, जैसे चिंतपूर्णी, रंजीता, योगिनी, कामिनी, रति, राघवी, विराधिनी, प्रचंड चंडिका, कामेश्वरी तथा सर्व आनंद प्रदायिनी आदि नामों से जाना जाता है। मनुष्यों को अपनी मन की नहीं सुननी चाहिए, उन्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर प्राणी के नसों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहती है, उन्हें बस इसी अमृत की आवश्यकता है। माता छिन्नमस्तिका की आराधना कर माया, भौतिक बंधन, मिथ्या वचन, अज्ञान, अहंकार को स्वयं के जीवन से दूर किया जा सकता है। महाविद्या, 7वीं महाविद्या ध्रुमावती हैं। शक्ति संगम तंत्र के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष के महायज्ञ में अग्नि समाधि ले ली थी और देवी सती के जलते हुए शरीर के धुएं से एक जीर्णाकृति सांवली एवं दुखी देवी प्रकट हुई, जिसे देवी ध्रुमावती के नाम से संबोधित किया गया। 10 महाविद्याओं में ध्रुमावती एकमात्र ऐसी महाविद्या है जिन्हें भैरव के बिना ही पूजा जाता है। देवी भागवत पुराण में देवी ध्रुमावती को जीर्णकाय, वृद्ध तथा क्रूप विधवा के रूप में दर्शाया गया है। इनका वर्ण पीला बताया गया है। अन्य महाविद्याओं के विपरीत यह विधवाओं की तरह श्वेत वस्त्र धारण करती है। इनको मलिन वर्णित किया गया है। पुराणों में इन्हें द्विभुजा चित्रित किया गया है। इनके एक हाथ में सूप रहता है तथा दूसरे हाथ में ज्ञान और वरदान के मुद्रा प्रदान करती हैं। अश्वविहीन रथ पर इनको बैठा हुआ दिखाया गया है, जो कि एक ही स्थान पर रुकी हुई है तथा समाज से विच्छेद हो चुकी हैं।
इसलिए इन्हें अशुभ माना जाता है तथा संसारियों के लिए इनकी पूजा वर्जित है। यह दरिद्रता, दुख तथा शारीरिक अक्षमता, क्रूरता में इस संसार में प्रकट होती हैं। यह उजड़े हुए घरों, रेगिस्तानों, दरिद्रता, कबाड़, मलिनता, भूख प्यास, विवाद, कलह, विद्रोह, बच्चों के विलाप, वैश्यालय जैसे स्थानों में वास करती हैं। देवी पुराण अनुसार इन्हें उग्रकोटि स्थान में रखा गया है। यह इंसान के अंदर अनियंत्रित मन, कामुक वासना तथा अशुभ तत्व की अभिव्यक्ति हैं। शिव शक्ति तंत्र में कहा गया है कि किसी भी गृहस्थ महिला या पुरुष को शक्ति के इस रूप ध्रुमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए। सामाजिक, सांसारिक तथा गृहस्थ मनुष्यों के लिए यह देवी केवल दुख और असंतुष्टि प्रदान करती हैं। इसीलिए लोक समाज में माँ ध्रुमावती की पूजा निषेध है। लेकिन वहीं तंत्र मंत्र साधकों तथा सन्यासियों के लिए यह देवी सिद्धि प्रदायिनी देवी हैं। शक्ति तंत्र में माँ ध्रुमावती को पूर्ण सिद्धि दाता के रूप में कहा गया है, जो अपने भक्तों की सभी परेशानियों को मुक्त करती हैं तथा सभी इच्छाओं तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ ध्रुमावती की आराधना बिना गुरु दीक्षा लिए हुए नहीं करना चाहिए। इनकी आराधना गुरु दीक्षा लेने के बाद या संन्यास लेने के बाद ही करना उचित होता है। शास्त्रों में इन्हें भक्त वत्सला माता के रूप में जाना जाता है। काल रुद्र तंत्र के अनुसार देवी ध्रुमावती की पूजा केवल विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। महाविद्या देवी ध्रुमावती की पूजा अमावस्या के दिन शमशान घाट में नंगे शरीर की जाती है। विवाहित तथा संस्कारित लोगों को सलाह दिया जाता है कि वह ध्रुमावती की पूजा ना ही करें। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने मात्र से ही संसार में से अरुचि होने लगती है और एकांत भावना का जन्म होता है। लेकिन इसी स्थिति को आध्यात्मिक विकास तथा अध्ययन में एक उच्च स्थिति मानी जाती है। इसलिए माँ ध्रुमावती की साधना सन्यासी तथा संसार त्यागियों के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा जो विधवाएं हैं वह भी माँ ध्रुमावती की आराधना कर सकती हैं, जो इस नश्वर दुनिया में अकेली रह गई हैं। किसी विधवा को कष्ट देने से माँ ध्रुमावती रुष्ट हो जाती हैं उस इंसान से। माँ ध्रुमावती को कुरूपा, कठिना, सुपधारिणी, ललजिह्वा, केवला, विधवा स्वरूपा और दुष्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह उग्र स्वरूपा देवी हैं। अब हम चर्चा करेंगे 8वीं महाविद्या के बारे में। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। कहा जाता है कि सतयुग में मदन नामक एक राक्षस तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया तथा ब्रह्मदेव से अपनी कही हुई बातों को सत्य होने का वरदान मांगा, जिसके कारण वह जो कुछ भी कहता वह सत्य हो जाता था। वह देवी देवता, ऋषि मुनि तथा मनुष्यों को परेशान करने लगा तथा अपने वरदान का दुरुपयोग करने लगा था। मदन राक्षस की इस हरकत से परेशान होकर देवताओं ने माता बगलामुखी का आवाहन किया। फिर माँ बगलामुखी और मदनासुर में युद्ध शुरू हुआ। फिर देवी बगलामुखी ने मदनासुर का जीभ पकड़ लिया तथा उसकी समस्त शकल का नाश कर दिया। इससे पहले कि माँ मदनासुर को मारती, मदनासुर ने देवी बगलामुखी से उनके साथ ही पूजे जाने का वरदान मांग लिया। सोम स्वरूपा माँ बगलामुखी ने उसे यह वरदान दे भी दिया। यही कारण है कि मदनासुर को देवी बगलामुखी के साथ चित्रित किया जाता है। माँ बगलामुखी के भैरव को पीताम्बर नाम से जाना जाता है। माँ बगलामुखी को पीला रंग अति प्रिय है। वह सोने के आभूषण पहनती हैं। विभिन्न ग्रंथों में देवी के पीले रंग के प्रति लगाव का वर्णन किया गया है। पीला रंग माँ की आराधना का अभिन्न अंग है। पीले कपड़े पहनकर पीले प्रसाद के साथ, पीले पुष्प के साथ माता बगलामुखी की पूजा की जाती है। हल्दी से बनी जापमाला पर इनका जाप किया जाता है। पीला रंग सूर्य, सोना, पृथ्वी, अनाज और अग्नि
से जुड़ा हुआ है, जो शुभता और पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए देवी बगलामुखी को पीताम्बरी नाम से भी जाना जाता है। शिव शक्ति महापुराण में इन्हें द्विभुजा कहा गया है। ये अपने दाहिने हाथ में गदा तथा बाएं हाथ से दुष्ट मदनासुर के जीव को पकड़े हुए दर्शाया जाता है। माँ बगलामुखी अपने भक्तों को इंद्रिय पर नियंत्रित की अलौकिक शक्ति देती हैं। पुराणों के अनुसार इन्हें सौम्य कोटि की देवी की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। कुंजिका तंत्र में माँ का उल्लेख मिलता है। माँ बगलामुखी सौम्य रूपा अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है, जो अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि तथा चेतना प्रदान करती हैं तथा अपने भक्तों के रोग तथा उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। माँ बगलामुखी की आराधना के प्रभाव से भिखारी अमीर हो जाते हैं, विनाशकारी आग शांत हो जाती है, बुरे ग्रहों का प्रभाव अच्छा हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाता है और उसका हर शत्रु उसका मित्र बन जाता है। माँ बगलामुखी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। अगर माँ बगलामुखी की आराधना की जाए तो अगर वह प्रसन्न हो जाए तो बुद्धि, विद्या, धन, स्वास्थ्य, सौभाग्य, समृद्धि, वंश प्रदान करती हैं। माता बगलामुखी को वरुणी, कल्याणी, पीताम्बरी, ब्रह्म स्वरूपिणी, शत्रु बुद्धि विनाशिनी, सौभाग्यदायिनी और अमावनिया नाम से जाना जाता है। पुराण अनुसार माता बगलामुखी की पूजा का उपयुक्त समय दुर्गा सप्तमी तथा गुरुवार के शाम को, किसी भी गुरुवार के शाम को तथा संक्रांति के दिन इनकी आराधना करने से अतिशय लाभ होता है और माता हर तरह के दुखों को दूर करती हैं, शत्रु तथा रोगों का नाश करती हैं। नवी महाविद्या है माँ मातंगिनी। माँ मातंगी को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। माता सरस्वती का यह तांत्रिक रूप माना जाता है। देवी सरस्वती की भांति देवी मातंगी गीत, संगीत, भाषा, कलाओं को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से इनकी आराधना महाविद्या के रूप में इनकी पूजा दुश्मनों पर नियंत्रण पाने, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कला पर महारत हासिल करने तथा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि देवी मातंगी की तुलना माँ सरस्वती से भी की जाती है, लेकिन तांत्रिक मतानुसार स्वतंत्र रूप में इन्हें चंडालिन के रूप में भी वर्णित किया गया है। हमारे शास्त्र में चंडाल को अपवित्र माना जाता है। माँ मातंगी के भैरव को चांडालेश्वर के नाम से जाना जाता है। बृहद तंत्र साधना में देवी को लाल वस्त्र तथा लाल आभूषण तथा एक लाश पर बैठे हुए चित्रित किया गया है। देवी मातंगी को एक 16 वर्षीय युवती के रूप में भी वर्णित किया गया है, जिसके एक हाथ में कटोरी और एक हाथ में तलवार रहता है तथा उनके मस्तक पर चंद्र रहता तथा बचे हुए खाद्य पदार्थों को वह भोजन के प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। वहीं शारदा तिलक तंत्र में राजमातंगी के रूप में माता मातंगी को चित्रित किया गया है। यहाँ उन्हें चतुर्भुजा वर्णित किया गया है, जो बीना वादनी की मुद्रा में देखी जाती है। इनका जो शरीर है वह हरे रंग का पन्ना की तरह रंग का है। इनका शरीर आभूषण से सुशोभित है। कानों में शंख से बने हुए कुंडल, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। माँ मातंगी तोते की सवारी करती हैं। यह श्वेत फूलों की माला पहनती हैं। माँ मातंगी स्वयं आत्मा की प्रतीक है, जो सभी चीज़ों के नष्ट होने के बाद भी अमर रहता है। वह श्रवण की शक्ति से वाणी को धारण करना और उसे वापस ज्ञान तथा विचार के रूप में प्रकट करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वाणी के अलावा आंतरिक विचार तथा ज्ञान के सभी भावों को भी वह नियंत्रित करती हैं, जैसे कला, संगीत, नृत्य अन्य प्रतिभा की देवी के रूप में वर्णित किया गया है।
वह शब्दों की उत्पत्ति की कारक हैं। वह हमेशा जीभ पर विराजती हैं। माँ मातंगी को सोमकोटि में की श्रेणी में रखा गया है। महाभागवत पुराण के अनुसार देवी मातंगी की आराधना से दुश्मनों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, जबकि तंत्र शास्त्र कहता है कि इनका ध्यान और आराधना करने से लोगों को नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है और देवी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति देती हैं। सीधी सादी भाषा में वशीकरण कर सकते हैं। माता मातंगी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माता मातंगी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मीनाक्षी, चंडालिनी, बुधेश्वरी, मैदागिनी, अचेष्टा, राजरूपिणी, मोधेश्वरी, हरितय, मनैतेनी और वैखारी के नाम से जाना जाता है। 10वीं महाविद्या है माँ कमलात्मिका, जिन्हें माँ कमला के नाम से जाना जाता है। माँ कमला महालक्ष्मी का तांत्रिक रूप है। देवी कमला की तुलना देवी लक्ष्मी के साथ की जाती है। देवी कमला को देवी शक्ति का स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में इनके भैरव को कमल या कमलेश्वर कहा गया है। देवी कमला को गुलाबी वस्त्र में चित्रित किया गया है तथा इनके गहनों को बहुत ही उत्तम कोटि का बताया गया है। इनका रंग सुनहला है, जो सहस्र सूरज से भी अधिक चमकीला है। इनके शांत और सौमित्र नयन तीनों लोकों की शांति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें 4 भुजाओं में चित्रित किया गया है। 2 भुजाओं में कमल का फूल तथा 2 भुजाएं वर मुद्रा तथा अभय मुद्रा में दिखाए गए हैं। शिव पुराण में देवी कमला को 4 हाथियों द्वारा अभिषेक करते हुए दिखाया गया है, जो कमल के फूल पर समुद्र के बीच में बैठी हुई हैं। माँ कमला धन, उर्वरता, समृद्धि की देवी हैं। वह शांत और विनम्र देवी हैं, जो भक्त को हर प्रकार सुख देती हैं और भक्त के हर पुकार को सुनती हैं। इन प्रकृति के कारण इन्हें सौम्य कोटि में रखा गया है। माँ कमला हमें सिखाती हैं कि जब हम अध्यात्म के पथ पर चलते हैं तो चारों ओर सुंदरता और शांति का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। माँ कमला की पूजा करने से भौतिक सुखों तथा सुरक्षा की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। माँ कमला की पूजा सभी कर सकते हैं। माँ कमला को पद्मजा, स्वर्णा, महालक्ष्मी, लक्ष्मी रूपिणी, दरिद्र विनाशिनी, पद्म प्रिया, धन वृद्धिनी, कमलेश्वरी, राजेश्वरी, भाविनी, पद्म सुंदरी तथा आदि लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं हमारी 10 महाविद्याएं, जिनका संक्षिप्त परिचय देने का कोशिश भर किया है मैंने। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।